साहित्य कोश में आज सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 24। राजप्रासाद से युद्धशाला बहुत दूर थी, इसलिए हम कुछ दिन बाद युद्धशाला में ही रहने लगे। अब राजप्रासाद से हमारा संबंध टूट गया था। वर्ष में एक बार शारदोत्सव के लिए हम राजभवन जाया करते, वह भी युवराज दुर्योधन के आग्रह के कारण। उसने और अमात्य वृषवर्मा ने हमारी अत्यधिक सहायता की थी। उसके 99 भाई थे, लेकिन अकेले दुर्योधन को छोड़कर और किसी ने कभी मेरा हालचाल नहीं पूछा था। मुझको भी औरों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उन सबके नाम कितने विचित्र थे, दुर्मर्ष, दुर्मुख, अंत्यनार। यूं तो मुझको एक और व्यक्ति भी अच्छा लगा था। वह था अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र। कितना सरल और ऋजु स्वभाव था उसका। कितनी छोटी अवस्था में ही आत्मा, धर्म, पराक्रम, कर्तव्य, प्रेम आदि विषयों पर वह कितने अधिकार से बोलता था। अपना समस्त अतिरिक्त समय मैं उसके साथ चर्चा करने में बिताता था। उसको मेरा केवल कर्ण नाम ही विदित था। मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ, इस संबंध में उसने मुझसे कभी पूछताछ नहीं की थी। इसलिए वह मुझको सबसे अधिक अच्छा लगा था। एक दिन मैंने सहज ही उससे पूछा, तुम्हारा नाम अश्वत्थामा तनिक विचित्र है, तुमको नहीं लगता? छोटे बालक की तरह खिलखिलाकर हंसता हुआ वह बोला, तुम ठीक कह रहे हो, यह नाम मुझे भी खटकता है। लेकिन जब मैं अपने नाम के संबंध में लोगों से पूछता हूँ, तब वे क्या कहते हैं जानते हो? और क्या कहेंगे, तुम घोड़े की तरह रोबीले दिखाई पड़ते हो, ऐसा ही कुछ कहते होंगे। नहीं, ये लोग कहते हैं कि जन्म लेते ही मैं घोड़े की तरह हिनहिनाया था और इसीलिए मेरा नाम अश्वत्थामा रखा गया है। लेकिन मुझे नहीं जचती यह बात। कोई छोटा शिशु घोड़े की तरह हिनहिनाए, यह भी कभी संभव है क्या? परंतु सच बात तो यह है कि मुझको अपना नाम अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी मुझको अशु कहते हैं। लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तभी कहते हैं। सबके सामने तो वे मुझको अश्वत्थामा ही कहते हैं। मुझको भी उसका अशु नाम बहुत अच्छा लगा। उसकी संगति में मेरे दिन बड़े ही मजे से बीत रहे थे। वह मेरे कानों के कुंडलों को छूकर कहता, कर्ण, तुम्हारे ये कुंडल दिन ब दिन और अधिक सुनहले रंग के होते जा रहे हैं। नगर के किस स्वर्णकार के पास इन पर सुनहला वर्क चढ़वाते हो? मेरे इन कुंडलों को रंगने वाला स्वर्णकार कौन है, यह मुझे भी भला कहाँ मालूम है। नहीं तो मैं उससे अवश्य ही कहता कि मेरे मित्र अश्वत्थामा को भी सुनहले कुंडलों की एक जोड़ी दे दो, बड़ा अच्छा है यह। वह हंसकर कहता, नहीं भाई, अपने कुंडलों को तुम अपने ही पास रखो। कानों में सुनहले कुंडल देखकर कोई चोर मुझ जैसे पर्णकुटी में सोने वाले ऋषि कुमार का कान ही काट कर ले जाएगा। फिर तो न कुंडल रहेंगे न कान। हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते और अपने आप को भूल जाते। मैं सदैव मन में सोचा करता कि गुरु द्रोण का यह पुत्र कितना निष्पाप और निराग है। उसमें और शोण में क्या अंतर है? परंतु उसके पिता कितने गंभीर और शांत हैं। उनके मन की थाह ही नहीं मिलती है, या कि उत्तरदायित्व मनुष्य को प्रौढ़ बना देता है, या कि कुछ लोग जन्म से ही प्रौढ़ होते हैं। यह युधिष्ठिर नहीं है क्या, सदैव गंभीर? क्या मजाल जो कभी भूल कर भी हंसे। परंतु इस शाला के सभी शिष्य उसका कितना सम्मान करते हैं, और उसका भाई अर्जुन तो जैसे सबका प्राण ही है। जहां देखो वहीं अर्जुन। इस अश्वत्थामा पर भी उतना प्रेम नहीं होगा जितना कि गुरु द्रोण उस अर्जुन पर करते हैं। अर्जुन को वे इतना क्यों मानते हैं? वैसे देखा जाए तो अश्वत्थामा के बराबर श्रेष्ठ युवक युद्धशाला में कोई और नहीं था, लेकिन उस अर्जुन के अतिरिक्त यहाँ और किसी का सम्मान नहीं था। किसी व्यक्ति का इतना महत्व बढ़ा देना कहाँ तक उचित है? इससे वह व्यक्ति क्या उन्मत्त नहीं हो जाएगा?
यह कौन सी कसौटी है जिस पर खरा उतरने के कारण अर्जुन को गुरु द्रोण ने अपने इतने समीप कर लिया है। अनेक बार मेरे मन में यह इच्छा हुई कि अश्वत्थामा से यह प्रश्न पूछूं, लेकिन बड़े संयम से मैंने वह बात टाल दी थी। कहीं इसमें वह अपने पिता का अपमान न समझ ले, इसलिए वह प्रश्न मैं उससे कभी नहीं पूछ सकता था। परंतु एक मित्र के रूप में अश्वत्थामा मुझको युद्धशाला के अन्य सभी शिष्यों की अपेक्षा अपने अधिक समीप लगता था, अधिक अच्छा लगता था।